LIC धन वृद्धि एक गारंटेड रिटर्न देने वाला प्लान था जिसमें आप सिंगल प्रीमियम ही पे किया करते थे, यानी कि सिंगल प्रीमियम प्लान था जिसमें गारंटेड रिटर्न आपको मिल जाता था। प्लान के अंदर कवर के दो ऑप्शन थे, पहला कि आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना आपका जीवन बीमा कवर हो, दूसरा आपके सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना हो। दोनों ऑप्शन में से आप एक ही ऑप्शन ले सकते थे प्लान लेते वक्त। अब श्रीमान जी ने कहा है कि LIC धन वृद्धि में उन्होंने 10 साल के लिए पैसे लगाए हैं, लेकिन ये उससे पहले ही पैसे निकालना चाहते हैं, यानी कि अब इनको पॉलिसी सरेंडर करना हो। पॉलिसी सरेंडर करना होगा तो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन कहती है कि पहले 3 साल के अंदर पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो सिंगल प्रीमियम का 75% और उसके बाद में अगर सरेंडर करोगे यानी कि चौथे साल, 5वें साल, छठे साल या आगे कभी भी, तो सिंगल प्रीमियम का 90% आपका गारंटेड सरेंडर वैल्यू होगा। अब प्लान के अंदर गारंटेड एडिशन इकट्ठा होता रहता है तो उसका भी सरेंडर वैल्यू निकाल के इसमें जोड़ा जाएगा, जो कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करके अक्योर्ड गारंटेड एडिशन में निकल के आता है। कैसे, समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान अमित है जिनकी आयु 30 साल के, उन्होंने LIC का धन वृद्धि प्लान लिया 10 लाख रुपए के सम अश्योर्ड के साथ में। 15 साल का लिया पॉलिसी टर्म और प्लान ऑप्शन कवर नंबर 1 उन्होंने लिया, यानी कि सिंगल प्रीमियम का 1.25। तो जो वो सिंगल प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं 8,58,100 रुपए का वो प्रीमियम पे करेंगे और इसका 1.25 गुना उनका जीवन कवर होगा। प्लान में जो गारंटेड एडिशन उनको मिलेगा 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में, अगर इतना प्रीमियम पे करते हैं तो 75 रुपए 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे, यानी कि सम अश्योर्ड का 7.5%। अब मान लो श्रीमान अमित पॉलिसी के 8 साल कंप्लीट होने पे पॉलिसी को सरेंडर करने जा रहे हैं, तो जो सिंगल प्रीमियम पे किया है उस पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो है 90% का अप्लाई हो जाएगा। अब 8 साल के अंदर जो इकट्ठा हुआ गारंटेड एडिशन होगा उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपए का क्या है सम अश्योर्ड, उसका 7.5% निकाल के उसमें 8 का गुणा कर देंगे तो 6 लाख रुपए का गारंटेड अक्योर्ड एडिशन आ जाएगा, या कहो कि अक्योर्ड गारंटेड एडिशन का अमाउंट हो जाए। अब जो अक्योर्ड गारंटेड एडिशन है इसके ऊपर जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई होगा वो 19.93% का अप्लाई होगा, यानी कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए 8,58,100 रुपए का 90% निकालेंगे और 6 लाख रुपए का 19.93% निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। तो श्रीमान अमित को जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी वो 8,91,870 रुपए की होगी और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। LIC धन वृद्धि के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखे हैं, प्लान की एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट किस तरीके से है, एक्सेट्रा। उसकी जानकारी आपको LIC पॉलिसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। गारंटेड एडिशन की जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर है कि 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे कितने रुपए मिल रहे हैं। प्लान ऑप्शन नंबर 1 लिया था, हमारा प्रीमियम 7 लाख रुपए से ज्यादा था, इस वजह से 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे 75 रुपए का गारंटेड एडिशन मिला। और जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालनी थी उसकी जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर आई रही है कि 3 साल में अगर सरेंडर कर रहे हैं तो 75% सिंगल प्रीमियम का और उसके बाद 90% ही होगा। पॉज करके यहाँ पे पढ़ लेना। जो अक्योर्ड गारंटेड एडिशन है उस टेबल है सरेंडर वैल्यू फैक्टर का, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। हमने 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया था, 8 साल कंप्लीट होने पर सरेंडर किया तो 19.93% का हमारे यहाँ गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई हुआ अक्योर्ड गारंटेड एडिशन पे। यही अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म होता और 8वें साल पे सरेंडर करते तो अक्योर्ड गारंटेड एडिशन के लिए सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो अप्लाई होता वो 27.06% का अप्लाई होता। वैसे भी आपको बता दूं कि जो आपका पॉलिसी बॉन्ड है ना, उसमें जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन है वहां पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर भी लिखी होगी। अब क्योंकि गारंटेड रिटर्न देने वाला प्लान है तो जो लिखी होगी वो आपको मिल जाएगी। मैं इसी तरीके से हर एक वीडियो आप लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार लाता हूं और लेटेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल भी शेयर करता हूं सभी इंश्योरेंस कंपनी की। तो इस वजह से चैनल पे जुड़ जाओ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। बाकी अब इस प्लान से संबंधित और कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या किसी एक पर्टिकुलर प्लान के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।